मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी औधे मुंह गिरे। औधे मुंह गिरे हिंदी की एक कहावत है। उसका अर्थ है बुरी तरह असफल होना, बुरी तरह मात खाना। एक और इसका अर्थ है अपनी गलती के कारण शर्मिंदा होना। बचकानी हरकत करते राहुल गांधी कई बार औंधे मुंह गिरते हैं। इस बार फिर औंधे मुंह गिरे। राजनीति में विरोधी पक्ष का आपके सामने, जिसके सामने आप राजनीति कर रहे हैं, उसका कोई पॉइंट आपको मिल जाए, उसको आप बड़ा बना दें, तिल का ताड़ बना दें, जनता के बीच में कुछ कर ले जाएं, तो राजनीति में वो ठीक होता है, उसको बुरा नहीं माना जाता है। और बुरा माने भी तो अगर जनता उस पर प्रभावित हो गई तो ठीक है। लेकिन आप तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करें। जनता ने देखा और जनता ने कहा कि अरे ये तो तिल का ताड़ भी नहीं बनाना जानता, और ये तो तिल भी ऐसा जो तिल भी नहीं, तो जनता का भरोसा टूट जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी वही वाला कर गए और अपनी गलती के कारण शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन वो कभी अपनी गलती के कारण शर्मिंदा नहीं होते हैं। शर्मिंदगी जैसी चीज उनको है नहीं। वो कहते हैं ना भाई, शर्मिंदगी तो लगे तभी तो महसूस हो, तभी तो, जब लगे ही नहीं तो क्या शर्मिंदगी। अब ये जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, हमारे जो सेना अध्यक्ष रहे, उनके हवाले से जो कुछ कहा जा रहा था, अब तो सबका पटाक्षेप हो गया। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, उसके जरिए छपनी थी। राहुल गांधी ने पहले पुस्तक की बजाय एक पत्रिका कैरवान के एक्सर्ट्स, उसके जो लिखा हुआ था उससे किया। अब कैरवान तो किस तरह का एजेंडा चलाती है, कौन लोग उसमें हैं, वो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलो, तो तब पुस्तक का क्यों नहीं किया, तब वो पत्रिका का लेके आए। फिर उसका जब कहा गया कि नहीं कर सकते, तो अगले दिन किताब लहराते हुए आए, कहे मोदी जी को देंगे वो किताब। अब पता नहीं अगर ऐसे ही जिद पर निशिकांत दुबे अड़ जाएं कि राहुल गांधी को सारी किताब देंगे तो फिर क्या होगा। और मैंने उसी वक्त कहा था कि निशिकांत दुबे ने वो घटिया शब्दावली का उपयोग किया है, अच्छी हरकत नहीं है वो। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गद्दार, अय्याश, भ्रष्टाचारी ये सब कहना कतई उचित नहीं है, और मैंने उसका प्रतिरोध किया था। आज भी मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और चलो एक दिन कर दिया, मुद्दा सामने आ गया, आपको जो करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आपने सोशल मीडिया पर उसको साझा कर दिया था, कर देते। लेकिन नहीं, आप तो क्या करना चाह रहे थे ईश्वर जाने। अब एक उन्होंने आज सुबह सुबह कहा कि भाई या तो नरवाने जी झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन, और मैं तो अपने जनरल पर भरोसा करूंगा। तो जनरल ने तो आज लिख दिया, पेंगुइन इंडिया के सोशल मीडिया खाते से आया स्टेटमेंट फ्रॉम द पब्लिशर, और उसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि कोई भी ऐसा प्रकाशन नहीं है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और 10 फरवरी 5:44 पर मनोज नरवाने जी के खाते से दिस इज द स्टेटस ऑफ बुक, ये लिख दिया गया। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, ये लिख दिया गया। तो जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आप जनरल की बात तो मानेंगे ना, तो जनरल ने भी कह दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बचकानी हरकत करते औंधे मुंह गिर गए। अब ये ठीक बात है कि वो पुस्तक अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रोक दिया, तो लेकिन इसका पहलू है, क्या कोई भी सर्विंग जनरल रिटायरमेंट के बाद जो कुछ लिखेगा उसका कहीं कुछ रोक होगा, कहीं कुछ स्क्रूटनी होगी, या वो कुछ भी लिख देगा। वैसे तो मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष जाने क्यों राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहा था, बोलने देना चाहिए था, और उसके बाद यही सब कराना चाहिए था, बताना चाहिए था। तब राहुल गांधी को और शर्मिंदगी होती, हालांकि राहुल को ना होती, लेकिन लोगों को तो पता चलता कि ये आदमी अपनी गलती के कारण शर्मिंदा हो रहा है लगातार। और अब तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भैया ये बताओ कि आखिर क्या हुआ,
कि आपको अप्रकाशित पुस्तक लाना पड़ा? क्या आपको चीन के सामने भारत को कमजोर दिखाना था? यह पूछा जाना चाहिए कि क्या चीन के सामने भारत को कमजोर दिखाना था, इसके लिए आप ये कर रहे थे? फिर एक सवाल का और जवाब देना चाहिए, यह पुस्तक आपको दी किसने? अभी लक्षणा व्यंजना में नहीं चलेगा, इशारों में नहीं चलेगा, कह रहे आप समझ लीजिए जिसने दी होगी। बताइए आप किसने दी है। और सरकार को भी पुलिस को छूट देनी चाहिए कि राहुल गांधी से पूछताछ तो कर ही सके, और कुछ हो ना हो लेकिन पूछताछ तो हो भाई। अगर नरवाने जी कह रहे हैं दिस इज द स्टेटस, तो फिर तो क्लियर हो गया। पेंगुइन ने भी सब कुछ बता दिया, और पेंगुइन ने तो बाकायदा बताया है कि कैसे कैसे प्री ऑर्डर और सब है। अब ये तो सब जानते हैं कि पुस्तक, ऐसी पुस्तकें जब होती हैं तो उसका प्री ऑर्डर होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाला जाता है, उसका खूब प्रचार होता है, कवर छपता है, जाने क्या क्या करते हैं। और इस तरह की सेना का पूर्व अध्यक्ष जब लिख रहा हो तो करोड़ों की डील होती है रॉयल्टी के तौर पर, तो फिर तो वो सब होता है। और मैं तो फिर कह रहा हूं, जो उचित समझो वो करो, ये तो फ्री हैंड है। कोई भी लीडर अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह का कहे, कोई किसी भी व्यक्ति को उसका बॉस ये कहे, उसकी जो अथॉरिटी है वो कहे, तो ये तो फ्री हैंड हुआ। ऐसा तो कम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री तो वहां जाके न तो राइफल चलाएंगे, न टैंक चलाएंगे, न हवाई जहाज फाइटर लेके उड़ेंगे। वो तो वही लोग करेंगे जिनका काम है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं। सेना के बारे में निर्णय तो सेनाध्यक्ष ही लेगा। पॉलिटिकली सिर्फ आदेश चाहिए होता है, और वो जो उचित समझो वो करो होता है। और राहुल गांधी की चिंता समझ में आती है, क्योंकि राहुल गांधी हो सकता है भाई अंग्रेजी ना आदमी है, अंग्रेजियत वाले आदमी है, तो जो उचित समझो वो करो का मतलब ना समझ पाए। लेकिन हिंदी वाले लोग, और क्या कांग्रेस में ऐसा हिंदी वालों का काल हो गया है जो समझ भी ना पा रहे हैं? ये जरा सोचिए। रही बात जो विशेषाधिकार और अविश्वास प्रस्ताव और जाने क्या क्या, तो भैया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कह दिया ठीक है हम तब तक नहीं आएंगे उस पर आसन पर, उन्होंने तो कह दिया, अब वो जो होना होगा होगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से औंधे मुंह गिरे हैं, उसमें तो वो बात भी कोई सुनने वाला नहीं। सोचिए जरा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब कोई कुछ भी कहे, नरवणे जी भी डर गए, दब गए, अब ये सब भी कहने के लिए राहुल गांधी को होगा। लेकिन भैया उन्होंने कह दिया, लेखक ने कह दिया, प्रकाशक ने कह दिया। कोई कह सकता है कि बुक आई थी, कोई कहेगा कि बुक तो बाजार में आई थी फिर रिकॉल की गई, चाहे जो किया गया हो, लेकिन कुल मिलाकर वो अप्रकाशित बुक है। नियम कानून के मुताबिक तो ऐसी अप्रकाशित पुस्तक पर जेल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है नियम कानून तहत। हालांकि वो होगा नहीं, ये सरकार करेगी नहीं। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर अपनी बचकानी हरकत की वजह से औंधे मुंह गिर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।